प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुवर। हे भैया, कहो भैया। मैं आपको लुभाने आया हूँ, आप फिर से अवध चलो भैया। इसलिए मैं माता को भी, गुरुदेव को भी और सारी प्रजा को साथ लाया हूँ। हे भैया। कहिए। हे भैया भरत, पिताजी की और माता जी की आज्ञा है भैया कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। तो हे भैया, कहिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। माँ ने पिताजी से 2 वचन मांगे और पिताजी ने आपको राज तिलक और मुझे 14 वर्ष वनवास। इसलिए है भैया, पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। हे भैया, शायद आपको मालूम नहीं कि पिताजी तो स्वर्गवास हो गए। क्या कहा भैया? हाँ भैया, सत्य ही कहा है मैंने, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं हे भैया, कि हे पूज्य पिता श्री, हे पूज्य पिता श्री कहाँ गए? क्यों हमको अकेला छोड़ गए? क्यों हमसे नाता तोड़ गए? क्यों हमको अकेला छोड़ गए? ये भैया, आपने जो कुछ बतलाया वो बहुत ही दुख घटना है। आप माता श्री के साथ आए। हे माँ, भैया जो बता रहा है वो सत्य है ना माँ? हे बेटा राम, धैर्य को धारण करो। होली को कौन टाल सकता है? यह तो समय का खेल है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना है और जो जाएगा उसको आना है। यह तो प्रकृति का नियम है। इसलिए धैर्य को धारण करो और पिताजी को तिलांजलि दो और इसी में है आपकी भलाई। हे गुरुदेव, आपने है बतलाया, लेकिन हे गुरुदेव, पिताजी की आज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूं। इसलिए हे गुरुदेव, आप भरत भैया को ही वहां पर राज तिलक करवाएं और भरत भैया से तहल कराएं। हे बेटा राम, एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम वापस अयोध्या नहीं जाएंगे, पिताजी की आज्ञा है, और एक तरफ भरत कह रहा है कि मैं भी वन में रहूंगा और मैं राजपाट नहीं लूंगा। इसलिए अब यह एक ही उपाय है कि आप लौट चलो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। हे गुरुदेव, मैं तो आपको बतला चुका हूँ कि मैं वनवास छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर बेटा भरत, तुम्हारी क्या इच्छा है? हे भैया, कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझे को, शासन का अनुसार
शासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे भैया, स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समझते हो। जो स्वामी पद के समझते हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत में जिसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूँ। भैया कि मैं तो यह कहता हूँ भगवन, समुचाचार करता हूँ मैं। माता से जो भूल हुई है, उसका सुधार करता हूँ मैं। हे भैया कि माता से जो अन्याय हुआ, उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाती है दिन पर दिन, वह पाप उन्हें संताप है। हे भैया कि जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वो चले अवध में राज करें। वो चले अवध में राज करें। साधु घन सहित हे भैया, कैसी भी हो लौटिए अवध है इतनी टेढ़ भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही रहती है दौड़ पुजारी की। हे भैया, मैं आपको लुभाने आया हूँ और आपके बिना नहीं चलूँगा। कि जहाँ नाथ राखे लोगे, जहाँ नाथ राखे लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। वहीं
में तुम्हारे, तुम ही सरल से हो, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किसे से कहूँगा, चाले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। चाहना तेरा खेलोगे, चाहना तेरा खेलोगे, वहीं मैं रहूँगा, चाले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे भैया, ये भक्त आपके बिन अब अवध नहीं लौटेगा। अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे, वरना मैं ही अवध यहीं रहूंगा। कि मैं पिताजी की आज्ञा से बना हुआ हूँ, मुझे धर्म का नीति का और अधर्म का नीति नहीं। हे बेटा राम, तुम अपने धर्म में चल रहे हो और भरत अपने धर्म में चल रहा है, इसलिए इसका एक ही उपाय है। कहिए नाथ। अगर मेरी बात मानो दोनों भाई तो कहूँ। कहिए प्रभु। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। भगवान राम तो धर्मज्ञ हैं, हमारे धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उनकी चरण पालका में पैर रखवा लो और उनकी चरण पालका ले लो और वही चरण पालका जाके अयोध्या में राज करेंगे। और किले